नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे मार्मिक वीडियो अपलोड करूं तो उनके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, ये बहुत पहले की बात है। इस कहानी का मर्म यही है कि जिस तरह से कि हीले रिजक और बहाने मौत, अगर आदमी कहीं काम करने लगता है तो उसको खाने पीने का साधन हो जाता है और मौत बिना कारण के, बिना बहाने से होती नहीं है कभी। ये तो अटल सत्य है। बहाने से ही मौत होती है, बाकी नहीं। आदमी आप देखिए, डॉक्टर हार्ट अटैक हो गया, बहुत पहले से बीमार था, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, इस बहाने से मौत होती है। वो आदमी छत से गिर गया, उसको ठोकर लग गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके सर में चोट लग गई। बगैर बहाने से मौत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है जिस समय राजा वीर विक्रमादित्य राज्य करते थे। तो पहले के राजा जो थे वो हमेशा कहते प्रजा की ख्वाहिश रखते थे, प्रजा की कहते सलामती की दुआएं करते थे कि हमारी प्रजा किस तरह से सुखी और अमन चैन से रहे, तभी उनको चैन आता था। नहीं तो फिर वो कहते थे कि हमें राजा बनने का क्या फर्क है। लेकिन आज क्या देखिए राजा, दोस्तों, आज का राजा देखिए, पब्लिक भले ही रोड पर मरे लेकिन भाई राजा तो एयर कंडीशन में रहेंगे, सुरक्षा के घेरे में रहेंगे, सब कुछ रहेंगे भाई। इतना फर्क है आज के राज में और पहले के राजा। तो भेष बदल करके वीर विक्रमादित्य एक दिन चले कि वास्तव में चले राजा अपने हमारे राज्य में हो क्या रहा है, तो उसकी खैर खबर ले लें कि भाई राजा हमारी प्रजा जो है ना सुखी है कि नहीं। तो चलते चलते एक रास्ते से जंगल से गुजर रहे थे तो देखा क्या, एक भालू जो था वो आगे रास्ते पर जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद में भालू ने जमीन पर लोट मारी और एक सुंदर अबला नारी बनकर के, 16 साल की कन्या बनकर के और रास्ते में चलने लगा। वीर विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो अभी अभी तो भालू था, ऋषि था ये, और अभी ये देखिए 16 साल की, कहते हैं 20 साल की कन्या बन गई। ये तो कुछ तो राज है, चलो आज इस राज की खोज करते हैं। आगे चल करके वो एक कुएं पर बैठ गई और उधर से दो भाई कहते हैं फौज से वापस आ रहे थे, छुट्टी जा रहे थे, तो देखा तो भाई उन्होंने बुलाया, रोने गाने के लिए बैठ गई। तो पूछा भाइयों ने, बड़े भाई ने पूछा क्या बात, क्या तकलीफ है तुम्हें। बोलते ऐसे ऐसे मेरे को भाई कोई नहीं है और मेरे आपके ऊपर दिल आ गया तो आपसे शादी करना चाहते हैं और भूख लगी हुई है। बोलते कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं लाता हूं बाजार से अभी। वो चल, बोलते मैं बैठा, छोटे भाई को बैठा गया और वो चला गया उसको। अब वो जैसे ही बड़ा भाई गया तो छोटे भाई के प्रति उसने कहते हैं डोरे डालना शुरू कर दिए। जब डोरे डालना शुरू कर दिए उसने हाथ जोड़ते बोलते आप भाभी माँ है, मेरी माँ के समान है, तो इसलिए मैं आपसे बुरी नजर नहीं रख सकता हूँ। भाई आ जाए तो उनसे कहना जो। बोलते तू तो बेवकूफ है, मेरी उम्र देखो और तुम्हारे भाई की उम्र देखो, तो फिर कैसे हुआ। तो मैं तो भाई मेरा काम मान लो, नहीं तो तुम पछताओगे। उसने कहा कि नहीं भाई, आप चाहे कुछ भी हो जाए, जान भले चली जाए, लेकिन मैं आपको बुरी नजर से नहीं देख सकता हूं। तब तक भाई आ गया, भाई पेड़े लेकर के उसने बोला कि कुएं में डाल दो पेड़े, और उसने इधर उधर से ब्लाउज फाड़े और दुनिया रोने गाने बैठ गई कि आपने भाई ने तो मेरी इज्जत लूटने के लिए कोशिश किया। दोस्तों देख लीजिए कलयुग का, उस समय का, दोनों भाइयों में बोलते भाई ये झूठ बोल रही है, मैं सगा आपका भाई हूं, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है और इससे अभी अभी मिली है और तो इसके ऊपर आपको विश्वास हो गया। बोलते अच्छा। दोनों भाइयों में तनातनी हुई, तलवारें खिंच गई, लड़ाई हुई, दोनों खत्म हो गए, पड़ गए, पहुंच गए भाई छुट्टी। आगे चली, आगे जाकर के देखा तो वो स्त्री जो थे ना, जरा सी देर में एक सर्प का रूप ले लिया। सर्प का रूप लेकर के नदी के पास में पहुंची।
नदी में कहते एक बहुत बड़ी नाव सवारियों से भरी हुई आ रही थी। सूर और कहते हैं जो सुअर होता है और नाग होता है, ये उल्टी धार को तैरते हैं, सीधी धार को काटते हैं। कहते हैं पानी के साथ कभी नहीं बहते। वो पानी में कूदा और जैसे ही नाव के पास पहुंचा, छटक करके वो सांप नाव में गिरा। जैसे ही सांप देखा तो नाव एक तरफ आदमी चले गए नाव में और वो नाव तुरंत डूब गई। सांप वापस, और फिर उसने कहते हैं अपना तीसरा रूप बदला। एक सफेद दाढ़ी और जटाधारी, एक कहते हैं वृद्ध सन्यासी बन करके वो चलने लगा। जैसे ही वो सन्यासी बन करके चलने लगा, विक्रमादित्य ने तुरंत पैर पकड़ लिए। बोलते महाराज माफ करना था, मैं आप जब से वो कहते हैं भालू का रूप धारण किए हुए थे तब से आपका पीछा कर रहा हूं। आपको मालूम होगा, आप तो सर्वंतर्यामी हैं, मेरे को जानना है कि आप हैं तो हैं कौन। आपने कबला का रूप धारण करके 2 भाइयों को मरवा दिया, इधर सर्व का रूप देख करके इतने आदमियों को कहते हैं नाव में बैठे नाव को मरवा दिया, और अब आप क्या करने वाले हैं यही जानना चाहते हैं। आप बोलते हैं महाराज आप राजा हैं, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। बोलते नहीं प्रभु, मैं तो पैर आपके तभी छोड़ूंगा जब आप मेरे को अपना परिचय दे देंगे। दोस्तों धैर्य रखें, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा तो जरूर हो जाएगा लेकिन अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इतना कहना था। तब उन्होंने बोला कि भाई राजा आप जब इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं कालों का काल महाकाल। प्रणाम है प्रभु आपको, आप बता दीजिए। पहले तो आप कहते हैं अपना परिचय दे दिया कालों का काल कि आपके इस हाथ से आपकी छत्र छाया से कोई बचा है। तो बोलते हाँ ये बात जरूर है। कैसे कि कोई कोई जोगी बच गए पार ब्रह्म की ओट, और चलती चक्की काल की साबुत बचा न कोई। कोई कोई जोगी बच गए पार ब्रह्म की ओट। कहते हैं मैं परमपिता परमात्मा का एक सेवक हूं, उनके आज्ञा के अनुसार ही मैं काम करता हूं, ये मेरा काम है। लेकिन जो उनकी शरण में चला जाता है उनका काल वो अपने हाथ में ले लेते हैं, उन पर मेरा बस नहीं चलता है। इसीलिए कोई कोई जोगी बच गए पार ब्रह्म की ओट, नहीं तो मेरे चक्की के अंदर में सारे के सारे पिसना है। धन्य है प्रभु। फिर आप जब आपके हाथ से कोई बचता ही नहीं है तो फिर आप ये दुनिया भर का क्यों रूप धारण करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हीले रिज़्क़ और बहाने से मौत, जिसकी जिस बहाने से मौत लिखी होती है मैं उसी बहाने से मारता हूं। तो आपने पहला कर्म जो किया वो कैसे किया कि एक लकड़हारे की मौत पेड़ से गिर करके लिखी थी, मैंने रीछ का रूप धारण किया, कहते हैं भालू का, और ऊपर चढ़ गया और उसको पेड़ से गिरा करके मार दिया। इन 2 भाइयों की मौत आपस में लड़ करके लिखी थी, उनको आपस में लड़ा दिया। इन नाविकों की मौत पानी में डूब करके लिखी थी, इनको पानी में डुबो दिया। इसीलिए ये बहाना है कि वो नाव डूब गई और भाई इतने लोग मर गए। प्रभु मेरी मौत कैसे होगी। बोलते बस यही आपके विषय जो है, आपकी सोच क्षेत्र से जो है ना, आपके क्षेत्र से बाहर का प्रश्न है, इसलिए ये मत पूछो। ये मैं नहीं बता सकता हूं कि आपकी मौत कब होगी कैसे होगी, लेकिन हां जो आया है सो जाएगा, घड़ी जगत व्यवहार। कहते हैं जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपनी मौत को नहीं भूलना चाहिए। हमें कभी भी अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए कि आएगी तो जरूर आएगी। जितना समय मिला है सुबह उठ करके हमें उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वास्तव में कल तो अच्छा गया, आज भी आपके चरणों में है, मैं कौन से अच्छे कर्म करूं ताकि मेरा जीवन सुख में गुजरे। नहीं तो जाना तो है, पल भर की खबर नहीं, आदमी सोया है कि उठेगा कि नहीं उठेगा दोस्तों। तो इसीलिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।